यदि आप 2026 में यदि आप 2026 में बाबू बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं जो क्लास आपका 12th है, क्लास 12th का जो फिजिक्स है जिसे कि हम लोग भौतिक शास्त्र कहते हैं। तो 2026 का जो एग्जाम होगा ना मेरे दोस्त, आज 2026 के एग्जाम के लिए जो क्लास 12th का आपका तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम यहाँ पे है विद्युत धारा है, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ जाएगा ना तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि मां शारदा टीचिंग सेंटर जिसका नाम बदल करके 12th ज्ञान कर दिया गया है। तो चैनल जो होता है आप सबके हमेशा एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, एक सही आंसर प्रोवाइड करवाता है। और हम तो कहते हैं ना जी कि 2026 का जो आपका बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम होगा फिजिक्स में, यदि आप 35 में से 35 नंबर लाना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तमाम क्वेश्चन इसी से रहेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि R1 व R2 और R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा जो होगी समान होगी। क्या धारा जो होगी समान होगी, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन जो कि 2025 में ही पूछा गया। क्वेश्चन का क्या कहना है कि धारा घनत्व की इकाई होती है। आपको बताना है कि धारा घनत्व की इकाई क्या होती है। क्या आप नहीं जानते हैं कि धारा घनत्व की जो इकाई होती है एम्पियर प्रति मीटर होता है या स्क्वायर होता है। क्या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और जिसे एम्पियर प्रति वर्ग मीटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 3 है, तो प्रश्न संख्या 3 का क्या कहना है विनोद। तो तीसरा प्रश्न कहता है ना जी कि यदि किसी चालक की लंबाई को दुगनी कर दिया जाता है, क्या उसके लंबाई को दोगुना कर देते हैं और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए। क्या किया जाए, उसके ऊपर जो भी विभवांतर होता है उसको स्थिर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कैसा होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग होगा ना आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2025 में ही पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 जो है, प्रश्न संख्या 4 का क्या कहना है कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। क्या अपवाह वेग क्या v है, एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन का सीधा सा आप समझ जाएगा, विभवांतर भी के बीच, विभवांतर जो होता है लगे विभवांतर भी के बीच संबंध स्थापित करना। देखिए यदि कोई वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है v है, एवं चालक के सिरों के बीच लगे जो विभवांतर है v, उसके बीच संबंध क्या होगा। तो उसके बीच जो संबंध होगा ना मेरे दोस्त क्या होगा, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा v के अनुक्रमानुपाती। और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है मेरे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर का कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ सरल रेखा है। क्या है कि एक चालक की वोल्टता V है और धारा I के बीच ग्राफ का जो है ना सरल रेखा है। तो बाई अक्ष से कोण बनाती है। क्या होती है, बाई अक्ष से कोण बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो देखिए चालक का प्रतिरोध क्या होगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा। क्या tan थीटा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न संख्या 6 का क्या कहना है कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। मतलब सीधा सा समझिए कि n समान प्रतिरोधक जो होते हैं पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, उसके बाद उसको समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात जो होगा n स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और एग्जाम में इसी तरह का हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया। कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा और आपका 100% करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप इस पर डाउट तो करिएगा ही नहीं। ठीक है।
वहां पे सातवां क्वेश्चन हमारे पास क्या देगा कि विभव मापी के सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यदि हम चाहते हैं कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ा दें तो इसके लिए इसके तार की लंबाई को हमें बढ़ाना होगा। क्या तार की लंबाई को बढ़ाना होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है प्रश्न संख्या 8 और जो कि 2023 में पूछा गया है विनोद। तो क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? क्वेश्चन का कहना है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो आपको नहीं पता है जी। जैसे ही यहाँ पे विभव मापी आ गया तो विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान प्रश्न है और एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का जो कि 2023 में पूछा गया था और 2025 में भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, ठीक है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। एग्जाम 2023 में पूछ लिया गया था। तो आपको नहीं पता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है ना अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको संदेह इसमें नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था, 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो देखिए जब प्रतिरोध के समांतर क्रम में उसको क्या प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा राशि समान रहता है? तो उसमें जो होता है विभवांतर जो होता है ना समान रहता है। क्या होता है? विभवांतर जो रहता है समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आपको याद रखना है कि जब भी प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पे विभवांतर जो होगा कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, हमेशा समान रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर का कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है उसमें पीला रंग का मान क्या होता है? इसके लिए हम जानते हैं, एक आपको ट्रिक बताएंगे, एक वो वीडियो इस पर स्पेशली लेकर के आएंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे ना मेरे दोस्त कि आप 1 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन रहे कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से रिलेटेड सबका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए फिलहाल में बोला है कि पीला रंग का मान क्या होगा? क्या होगा? पीला रंग का मान क्या होगा? तो पीला रंग का जो मान होता है मेरे दोस्त 4 होता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि टी समय तथा धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो देखिए उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे दोस्त आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कार्बन प्रतिरोध वाला आ गया और 2021 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में हरे रंग का मान क्या होता है? तो हरा रंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरे रंग का जो मान होता है ना मेरे दोस्त 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद वही बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, क्या पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता यहाँ पे रो बराबर में होता है आर ए बटा में एल होता है। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रो बटा, और ई जो है ना इसको पी नहीं पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? इसको रो पढ़िएगा कि क्योंकि प्रतिरोधकता को रो के द्वारा सूचित किया जाता है और रो बराबर में होता है आर ए बटा एल होता है, ठीक है। उसके बाद वही बात कर लेते हैं बाबू लोग 16 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। आपको नहीं पता है जी कि विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है, चालक होता है, चांदी होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 जो क्या कहता है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। तो देखिए आपको याद रखना चाहिए कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड बराबर में 1 एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? तो देखिए विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है ना वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। और
उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि वोल्टामीटर मापता है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए वोल्टामीटर जो मापता है ना, विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। वोल्टमीटर किसको मापेगा? विभवांतर को मापेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन क्या दिया गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बाबू, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है छोटू। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आपको नहीं पता है जी कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है। आपको सीधा सा सिंपल सा एक शब्दों में समझना है कि जैसे ही एमीटर के आगे आ जाए आदर्श आ जाए। आदर्श का मतलब क्या होता है? शून्य समझ लेना। क्या जब भी आदर्श आ जाए तो आदर्श का मतलब आप रखिएगा शून्य होता है, कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखिए एमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना मेरे दोस्त, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या? बहुत कम होता है। और वहीं आपको बता दें कि एमीटर के आगे में आपको क्या लगा दे? आदर्श लगा दे। तो आदर्श लगाए तो आदर्श में क्या होता है? शून्य। और एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, जो कि 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है 22 नंबर का कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध रहे या विशिष्ट प्रतिरोध रहे, प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब हम लोग ताप को बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जब ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि किसी चालक के संवहन वेग मतलब कि VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। देखिए किसी चालक का संवहन वेग जिसे कि हम लोग VD कहते हैं, और आरोपित विद्युत क्षेत्र जो होता है E जो होता है, क्या होता है? उसके समानुपाती होता है। मतलब VD समानुपाती E होता है। मतलब सीधा सा है कि किसी चालक के संवहन वेग उसके विद्युत क्षेत्र के सीधा समानुपाती होता है। और 2018 में और उसके साथ ही साथ 2023 में पूछ लिया गया था, तो इसको स्किप तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा धातु की चौड़ाई दुगनी है। क्या धातु की चौड़ाई तथा लंबाई चौड़ाई दुगनी है तो समानांतर प्लेटों के बीच महत्तम तथा लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर 4 होगा। क्या 4 होगा? न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है ब्रदर जी, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस तरह का सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग 4 इसका सही आंसर मार दीजिएगा। ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के विभवांतरों का बीजीय जो योग होता है क्या होता है? तो देखिए जब भी क्या आपको याद रखना चाहिए कि किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का जो बीजीय योग होता है ना मेरे दोस्त, क्या होता है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शून्य से अधिक होता है। क्या होता है? शून्य से अधिक होता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। देखिए जो भी आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आवेशी चालक की ऊर्जा जो होती है ना 1/2 CV² होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/2 CV²। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया कितना इंपॉर्टेंट है, 2010 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, और उसके साथ ही साथ 2025 में भी पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू 27 नंबर का कि किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ना मेरे दोस्त, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। आपको बताना है जी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, और 2011 में पूछा गया था, और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना बाबू, इसके लिए आप क्या कर दीजिएगा? VVI कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए जब भी कोई स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का जो प्रतिरोध होता है ना, यहाँ पे क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन 50,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50,000 ओम।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है। देखिए किसी बिंदु पर जब भी पूछ दे कि बिंदु पर कि सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही। और 2015 में और उसके साथ ही साथ 2016 में पूछ लिया गया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बाबू इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे कुछ अलग नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, जो कि 2017 में तो पूछा गया था, लेकिन इसको हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2026 में जो आपका एग्जाम होगा ना भाई, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है 30 नंबर का कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपको नहीं पता है जी कि हीट स्टोन जो ब्रिज होता है उसमें ऊंच एवं अल्प दोनों प्रकार के प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हीट स्टोन ब्रिज में दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापते हैं, चाहे प्रतिरोध कम हो चाहे प्रतिरोध ज्यादा हो, दोनों प्रकार के प्रतिरोध को मापा जाता है। राइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है मेरे दोस्त कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। आपको नहीं पता है यहाँ पे विनोद कि एक विद्युत परिपथ में जो होता है विभवांतर होता है, विभवांतर को किससे मापते हैं, तो आपको नहीं पता है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 32 नंबर का प्रश्न है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है छोटू कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युतीय परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कि जब स्थिर विभवांतर रहता है और किसी विद्युतीय परिपथ का जो प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है, मतलब 1/2 कर दिया जाता है, तो उत्पन्न उष्मा क्या होगी, तो उसमें उत्पन्न जो उष्मा होगी क्या होगी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसमें उत्पन्न उष्मा जो होगी ना दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है 33 नंबर का कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है। देखिए जब किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध मतलब उष्मा कब उत्पन्न होगा, जब तक वहां पे प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वहां पे जब तक वहां पे घर्षण नहीं उत्पन्न होगा तब तक वहां पे उष्मा कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया अगला क्वेश्चन का कहना है सीधा सा साफ शब्दों में क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा पीडीएफ को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा 1 मिनट भाई, क्योंकि बोलने में भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो 34 नंबर का प्रश्न है क्या कहता है मेरे भाई, 34 नंबर का क्वेश्चन है कि किरचॉफ का बिंदु नियम जिसे कि हम लोग पॉइंट रूल कहते हैं, पॉइंट रूल का रूल पालन करता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो पॉइंट रूल होता है ना, हमेशा आवेश संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है किरचॉफ का बिंदु नियम। ठीक है। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। देखिए आपको नहीं बताएं कि ताप का मतलब क्या होता है, उस ऊर्जा में बदलता है, उष्मा में बदलता है, तो कौन गुण होता है, प्रतिरोध। बिना प्रतिरोध के क्या करते हैं वहां पे ताप में नहीं बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर का प्रश्न क्या कहा जाता है मेरे दोस्त 36 नंबर का कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। देखिए किसी चालक में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, विद्युतीय विभव में अंतर। जब तक विद्युत विभव में अंतर नहीं रहेगा तब तक किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है उससे पहले हम लोग क्या करें, ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया, क्वेश्चन क्या कहता है 23 नंबर का 37 नंबर का कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। देखिए विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है हम लोग नहीं जानते हैं कि विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा। और 38 नंबर का प्रश्न क्या कहा गया है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है। आपको नहीं पता है जी कि जब भी ताप बढ़ा
बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 36 नंबर का 39 नंबर का प्रश्न कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो उनकी जो सम्मिलित शक्ति क्या होगी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो यहाँ पे इसका क्या 24 वाट होगा, क्या 24 वाट होगा और 2019 में पूछा गया था, 2026 के लिए इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त 40 नंबर का, तो प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है 2016 में 19 में 21 में और 25 में पूछा गया है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है ना V स्क्वायर बटा में R होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। देखिए नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है मेरे भाई 6 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपका जो तीसरा चैप्टर है जिसे कि विद्युत धारा कहते हैं, तो इसका हम लोग पार्ट ए कराए हैं, क्या पार्ट जो है ये कराए हैं और इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो सेकेंड पार्ट आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में कई सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, आप लोग सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू लोग, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, कि दिल से लाइक कर दीजिएगा। और आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, इससे आपको मदद मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ लेने के लिए ना मेरे भाई आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।